नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं जो प्लांट आपको दिखाने वाली हूँ इसे मधुकामिनी कहते हैं, मुरैया भी कहते हैं कहीं कहीं, लेकिन मधुकामिनी के नाम से ये काफ़ी फेमस है। इसमें छोटे छोटे से फूल वाइट कलर के आते हैं और सुगंध की बात की जाए तो ये जहाँ पेड़ लगा रहता है, पौधा लगा रहता है, वहाँ इतनी सुंदर सुगंध आती है कि पूरा आंगन महक जाता है। तो आप एक अच्छा सा इन्वायरमेंट चाहते हैं कि शाम के समय आपके यहाँ खूब सुंदर से महक हो, बिल्कुल सेंटेड महक होती है और पूरा एरिया महकने लगता है जहाँ भी ये प्लांट लगे रहते हैं। तो मैंने इसे मंदिर के पास रखा हुआ है, मंदिर के दरवाजे पे, ताकि भगवान इसकी सुगंध सुबह शाम लेते रहें। और सुबह सुबह में एकदम अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम में इसकी महक तेज़ होती है, धूप में इसकी महक थोड़ी कम हो जाती है। और अगर आप ऑर्गेनिक खाद यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें नहीं देते हैं, तो ये बड़े ही अच्छे चलते हैं और इसमें सुगंध बहुत अच्छी रहती है। तो पहला जो मैं अब दिखाने वाली हूँ इसकी वैरायटी, ये बिल्कुल बहुत बड़ी सी वैरायटी होती है। और देखिए मेरे यहाँ ये भी है और साइड में मैंने दीवार के किनारे से लगा दिया हुआ है ताकि थोड़ी छाया भी बनी रहे। और बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, इसमें कोई खाद वगैरह कुछ नहीं दी है, लेकिन आप इसकी स्टेम देखेंगे तो ये बहुत मोटी होती है। तो पहली वैरायटी तो ये है। ये वैरायटी लगाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि ये बहुत लंबा पेड़ जैसा हो जाता है प्लांट। अगर आपको छाया चाहिए, इसके भी फूल इसी तरह होते हैं और इसमें सुगंध होती है। पत्तियाँ कुछ कुछ करी पत्ते जैसी होती हैं। बहुत सारे लोग मेरे यहाँ से इसे करी पत्ता के नाम पे तोड़ के ले जाते हैं। और दूसरी जो वैरायटी है वो टेबल कामिनी इसको कहते हैं। इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे और ड्वार्फ होते हैं। ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। मेरे यहाँ एक प्लांट था जो कि अभी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन कटिंग देखिए, मैंने इसकी 2 कटिंग लगा ली थी, तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से उग जाते हैं। ये टेबल कामिनी का प्लांट है और इसे धूप या छाया कहीं भी रखेंगे अच्छे से सर्वाइव होते हैं। तो ये इसकी तीसरी वैरायटी है। तो आपको अगर सुगंध चाहिए, अच्छा सा इन्वायरमेंट चाहिए, तो ये ड्वार्फ वैरायटी भी आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि ये जो बीच की वैरायटी है, इसमें छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल आते हैं, अच्छी सुगंध आती है, इसे लगाने के लिए मैं कहूँगी। और ये इतने अच्छे प्लांट हैं कि बिना केयर के ये अच्छे फूल देते हैं। महीने में 1 से 2 बार आप इसमें फूल आते ही रहते हैं। ये कब डोरमेंट होता है पता ही नहीं चलता है। इसमें दिसंबर और जनवरी के महीने में केवल फूल बंद होते हैं, ये 2 महीने डोरमेंसी में रहता है। उसके बाद से इसमें फूल हमेशा आते हैं। गर्मियों के सीज़न में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बरसात में चूँकि बारिश होती है इसलिए थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन ग्रीनरी बहुत अच्छी हो जाती है। अभी चूँकि मई का महीना है और खूब गर्मियाँ हैं मेरे यहाँ, और पूरी धूप में ये रखा हुआ प्लांट है, तो इसमें की पत्तियां हल्की सी रूखी जैसी हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही बरसात इस पर पड़ेगी ये पूरी ग्रीन लश ग्रीन हो जाएंगी। और इससे थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन रहे मिट्टी का, तो मैंने इसमें नीचे इसमें ये 9 o'clock लगा दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और येलो येलो कलर के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। पोर्चुलाका भी कहते हैं इसको बेसिकली पोर्चुलाका ही कहते हैं। इसे मैंने नीचे लगा दिया हुआ है, लेकिन इसमें इतनी खुशबू आती है कि सुबह में जब भी आप सो के उठते हैं तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। दिन में खुशबू कम हो जाती है क्योंकि बहुत तेज़ धूप रहती है उसमें, लेकिन शाम होते ही फिर इसमें खुशबू आ जाती है। और नीचे से ये पूरे देखिए, कोई भी खाद आप इसमें नहीं दे सकते हैं। इसमें फटाफट केयर की बात कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से उगने वाला पौधा है और कोई भी केयर नहीं मांगता है। जब भी आप इसकी मिट्टी बनाएं तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सेड मिला करके और इसे आप लगा दें। साल में 2 बार इसे आप खाद दें, सितंबर और फरवरी के महीने में। तो फरवरी के महीने में मैंने अच्छे से इसको खाद दी हुई थी और बड़ा गमला दिया हुआ था। ये परमानेंट प्लांट है, इसे कम से कम 12 से 14 इंच के गमले में लगाएं। ये मैंने 18 इंच के गमले में लगाया हुआ है, जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर इसे ज़मीन में लगा दिया जाता है ये भी छोटा सा पेड़ बन जाता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है और फूल की क्वांटिटी बढ़ जाती है उसमें। तो अब इसमें एक रेगुलर खाद की बात कर लेते हैं। पूरे दिन के सनलाइट में रखें तो इसमें ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो टेम्परेचर इसको गर्म पसंद है, तो गर्मियों के महीने में ही इसमें फूल आते रहते हैं। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है कि फूल केवल 2 महीने दिसंबर जनवरी के महीने में बंद रहते हैं, उसके बाद पूरे साल इसमें फूल आते हैं।
तो आप देखेंगे कि इसमें नीचे मैंने बहुत सारे पोर्चुलाका लगा दिए हैं जो कि खूब बढ़ भी गए हैं। तो इसमें अब कैसे खाद देना है, क्योंकि इसमें अब लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। जब फ्लावरिंग टाइम होता है तो आप निरंतर उसमें खाद देते रहें। तो ये हर 10 दिन 15 दिन में आप एक बार देते हैं तो इसमें अच्छे फूल आते हैं। तो खाद देने के लिए आज मैं आपको लिक्विड खाद बना करके दिखाऊँगी। तो ये मैंने सब्जियों के जो छिलके हैं उसको एक बकेट में भिगा दिया है, जो डेली निकलते हैं उसमें मैं डालती जाती हूँ, जिसमें कि केले के छिलके हैं और कुछ फ्रूट खाते हैं। आजकल गर्मियों में जो ठंडे ठंडे फ्रूट, खरबूजे, तरबूजे ये सब मिलते हैं, वो सब के बीज हैं। प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके और जितने भी आलू के छिलके, केले के छिलके, ये सब हैं, सब एक साथ इसमें डाल करके और पानी डाल करके 2 से 3 दिन आप रख दीजिए तो अच्छा सा इसमें एक लिक्विड तैयार हो जाएगा। और एक मुट्ठी आप इसमें नीम खली भी डाल दें। नीम खली इसलिए कि ताकि जब भी कोई भी इस तरह का लिक्विड बनाते हैं तो फंगस से डिकम्पोज होता है और वो फंगस मिट्टी में जाएगी तो कभी कभी ये नुकसानदेह होती है प्लांट्स के लिए। तो नीम खली अगर हम डाल देते हैं इसमें एक मुट्ठी, तो इससे क्या है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें मैंने देखिए 1 डब्बा पानी लिया हुआ है और 1 डब्बा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। यही केवल इसको बस 2 गुना पानी कर लेना है। जितना पानी हमने लिया उसमें उतना ही पानी और मिला लें और इस प्लांट्स में दे दें, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी सॉलिड खाद देने की बिल्कुल जगह नहीं है। तो लिक्विड खाद रहेगी तो ये पानी की तरह से दे दिया जाएगा और जिससे कि प्लांट्स बहुत ही अच्छे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें खाद की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन खाद आप थोड़ा इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देते हैं तो फ्लावरिंग इंक्रीज होती है। नीचे के हिस्से में आप देखेंगे तो देखिए ये थोड़े थोड़े लिक्विड हैं नीम खली के। इसके अलावा जो भी घास फूस है देखिए उसे निकाल दें और ये बहुत ही अच्छे से आराम से ग्रो हो जाता है, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ आप और भी कुछ देना चाहते हैं तो महीने में एक बार 1 मुट्ठी, पूरा हैंडफुल मुट्ठी आप गोबर की खाद इसमें देते हैं तो ये अच्छे चलते हैं। डीएपी भी इसमें दिया जा सकता है, उससे भी इसकी फ्लावरिंग इंक्रीज होती है। तो इस तरह के जो परमानेंट प्लांट हैं, एक हिबिस्कस को छोड़ करके डीएपी आप लगभग सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। हिबिस्कस में डीएपी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है। उसके अलावा आप जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें डीएपी आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। डीएपी में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पोर्चुलाका है, डीएपी देने से इनकी भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप थोड़ी डीएपी दे देंगे तो दोनों ही प्लांट की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। और 1 मुट्ठी अगर गोबर की खाद 1 महीने में एक बार देते हैं तो भी ये बहुत अच्छे चलते हैं। 1 चुटकी आप चाहें तो उसमें NPK 19-19 मिला दें, लेकिन ये है कि केवल ऑर्गेनिक आप खाद देते हैं तो जो इनकी जो महक है, जो खुशबू है वो बढ़ी रहती है। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करने से इसकी खुशबू कम हो जाती है। मोगरा में भी बहुत खुशबू वाले फूल आते हैं, तो इसको भी मैंने देखिए मंदिर के पास ही लगा दिया हुआ है और इसमें भी भर भर के कलियां आई हुई हैं। लेकिन यह है कि रोज़ इनके फूल पूजा के लिए तोड़ लिए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।